दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर A to Z स्टोरी जे स्टार पे। आज की हमारी कहानी है भूतिया हॉस्पिटल। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक पुराना हॉस्पिटल था। यह हॉस्पिटल सालों पहले बंद हो चुका था और अब खंडहर में बदल चुका था। स्थानीय लोग इसे भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। इस हॉस्पिटल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी खिड़कियों से सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने हॉस्पिटल के पास एक सफेद साड़ी वाली महिला को देखा था, जो अचानक उसके ट्रक के सामने आ गई और गायब हो गई। इसके बाद उस इलाके में कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। 5 दोस्त राहुल, पायल, करण, नंदिनी और विवेक हॉरर स्टोरीज के बड़े शौकीन थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हॉस्पिटल की सच्चाई जानने वहां जाएंगे। सबने सोचा कि ये अफवाहें बस डराने के लिए फैलाई गई हैं और वहां कुछ भी भूतिया नहीं होगा। शुक्रवार की रात ये पांचों अपनी बाइक पर सवार होकर हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हॉस्पिटल के करीब पहुंचते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सड़क टूटी फूटी थी और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जब वे हॉस्पिटल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर घास और लताओं ने हॉस्पिटल को ढक लिया था। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ वीरान और डरावना था। दीवारों पर जगह जगह खून जैसे लाल धब्बे थे। नंदिनी ने राहुल से पूछा, ये खून के धब्बे असली हैं या किसी ने हमें डराने के लिए बनाए हैं? राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब पुराने खंडहरों में आम बात है। वे सभी अपने अपने टॉर्च जलाकर अलग अलग कमरों की ओर बढ़ने लगे। अचानक करण को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, पायल ने देखा कि एक पुरानी व्हील चेयर अपने आप हिल रही थी। उसके पैर थर थर कांपने लगे। देखो, वो व्हील चेयर, ये कैसे हिल रही है? पायल ने डरते हुए कहा। विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे ये हवा का असर होगा, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक कमरे के अंदर से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। सबने मिलकर दरवाजा खोला तो देखा कि वहां एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। अंदर कुछ पुराने औजार और एक टूटी हुई बेड रखी हुई थी। दीवार पर लाल रंग से भागो वरना मर जाओगे लिखा हुआ था। अब सबके चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले, उन्हें दूर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। नंदिनी ने कहा, यहां से चलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन राहुल ने कहा, इतनी दूर आए हैं, सच का पता लगाकर ही जाएंगे। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला जमीन पर बैठी हुई थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उस महिला ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सबकी चीख निकल गई। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ से खून टपक रहा था। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। करण चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? विवेक ने कहा, भागो, यहां से बाहर निकलना होगा। जब वे बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद था। पीछे से महिला की डरावनी हंसी गूंजने लगी। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाहर निकलने के बाद वे सीधा गांव के बुजुर्ग से मिले। उन्होंने जो बताया वह और भी डरावना था। 20 साल पहले उस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम सुनीता था। उसे डॉक्टर से प्यार हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे धोखा दिया। दुख और गुस्से में सुनीता ने ऑपरेशन थिएटर में आत्महत्या कर ली।
तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। उस दिन के बाद से उन पांचों ने तय किया कि वे कभी किसी खंडहर या भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। भूतिया हॉस्पिटल की कहानी उन 5 दोस्तों के लिए एक सबक बन गई। कभी कभी डरावनी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए न लें, क्योंकि उनमें कुछ सच छिपा हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचे।